हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय पानी रे पानी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों में से सही अर्थ ढूंढकर शब्द के सामने लिखें। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे जहाँ से पानी मिलता है, रोकना, बहुत बड़ा, झगड़ा, समान भूमि, पृथ्वी के भीतर का जल। हमें इन शब्दों को नीचे दिए गए शब्दों के सामने लिखना है। पहला शब्द है थामना, तो इसके सामने लिखेंगे रोकना। दूसरा विशाल, विशाल के सामने लिखेंगे बहुत बड़ा, क्योंकि विशाल का अर्थ क्या होता है, बहुत बड़ा। तीसरा समतल, समतल का अर्थ होता है समान भूमि, तो यहाँ समान भूमि लिखेंगे। चौथा जल स्रोत, तो जल स्रोत का अर्थ होता है जहाँ से पानी मिलता है। पांचवा भूजल, तो भूजल के सामने लिखेंगे पृथ्वी के भीतर का जल। भू अर्थात पृथ्वी और जल पृथ्वी के भीतर का जल। छठा टंटा, टंटा का अर्थ होता है झगड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, कारण लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें उन प्रश्नों के कारण उत्तर में लिखने हैं। पहला, नलों में पूरे समय पानी नहीं आता क्योंकि, तो इसका उत्तर लिखेंगे कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं, इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। दूसरा, हम तालाबों और झीलों का महत्व भूल गए हैं क्योंकि, तो यहाँ लिखेंगे हमने जमीन के लालच में इन तालाबों और झीलों को भरकर कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि बना दिए हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो इन जल स्रोतों की रखवाली करनी पड़ेगी। तीसरा, वर्षा ऋतु में कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है क्योंकि, तो यहाँ लिखेंगे सब तरफ पानी ही बहने लगता है, देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, पानी को लेकर आपस में तू तू मैं होने लगती है क्योंकि, तो इसका उत्तर लिखेंगे जल्दी पानी भरने के चक्कर में कई बार लोगों की आपस में तू तू मैं होने लगती है। बच्चों, नलों में पानी अब पूरे समय नहीं आता, पानी बेवक्त आता है। लोगों को अपनी नींद छोड़कर सुबह जल्दी उठकर अपने बर्तनों, बाल्टियों और घड़े आदि भरने होते हैं, इसलिए पहले पानी भरने के चक्कर में लोगों की आपस में तू तू मैं होने लगती है। पांचवा, हमारी धरती की तुलना गुल्लक से की गई है क्योंकि, तो यहाँ लिखेंगे जिस प्रकार गुल्लक में पैसे जमा करते हैं उसी प्रकार यह धरती भी एक तरह की खूब बड़ी गुल्लक है, जिसमें प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। हमें इस वर्षा के जल को धरती में तालाब, झील व अन्य तरीकों से जमा करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें प्रत्येक शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला सूरज, सूरज के पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं दिनकर, रवि, भानु, भास्कर। दूसरा समुद्र, समुद्र के लिखेंगे सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर। तीसरा बादल, बादल के लिखेंगे मेघ, जलधर, घन, नीरद। चौथा हवा, हवा के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे वायु, समीर, पवन, वात। पांचवा धरती, धरती के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे पृथ्वी, भूमि, धरा, भू। छठा पानी, पानी के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे जल, नीर, अम्बु, सलिल।
तो बच्चों मैंने यहाँ पर 4 पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। आप इनमें से कोई भी 2 छांट कर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। पहला विशाल, विशाल का विलोम शब्द लिखेंगे लघु। दूसरा बाढ़, बाढ़ का विलोम शब्द लिखेंगे सूखा। तीसरा उपयोगी, उपयोगी का विलोम शब्द लिखेंगे अनुपयोगी। चौथा सुरक्षित, सुरक्षित का विलोम शब्द लिखेंगे असुरक्षित। पांचवा डूबना, डूबना का विलोम शब्द होगा तैरना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, आप जल कैसे बचा सकते हैं? कोई 5 तरीके लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको पानी बचाने के कोई भी 5 तरीके लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, कभी भी नल को खुला ना छोड़ें। दूसरा, ज़रूरत के हिसाब से पानी का प्रयोग करें। तीसरा, सब्जी व फल धोने के बाद बचे हुए पानी को पौधों में डालें। चौथा, वाहनों को पाइपों से ना धोकर बाल्टी व मग का प्रयोग करके। पांचवा, पानी को व्यर्थ में नहीं बिखेरें। आप इन तरीकों के अलावा भी पानी बचाने के अन्य तरीके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न, कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर क्यों लगाते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे पानी की किल्लत से होने वाले रोज रोज के झगड़ों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगाते हैं। दूसरा प्रश्न, पाठ में किन किन शहरों में पानी की किल्लत की बात की गई है? तो इसका उत्तर लिखेंगे पाठ में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में पानी की किल्लत की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे धरती की गुल्लक नदी नालों, तालाबों तथा झीलों से भरती है। चौथा प्रश्न, अब तालाबों को समतल करके क्या क्या बना दिया गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे अब तालाबों को समतल करके कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि बना दिए गए हैं। पांचवा, पानी रे पानी पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे पानी रे पानी पाठ के लेखक का नाम श्री अनुपम मिश्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है, कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे, सुलेख लिखेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतनी ही अधिक चीज़ें आप जान पाएंगे। आप जितना अधिक सीखेंगे आप उतनी ही अधिक जगहों पर जाएंगे। तो बच्चों यहाँ कहा गया है कि आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही अधिक आप चीज़ों के बारे में जान पाएंगे और आप जितना अधिक सीखेंगे आप उतनी ही अधिक जगहों पर जाएंगे। भूरा रंग, भूरे रंग का कोई भी खाना खाएं, जैसे चीकू, कीवी, उबले आलू, चॉकलेट शेक, बॉर्नविटा मिल्क या कोई अन्य पदार्थ खाएं पिएं। खेल, पार्सल पास करना, अपने परिवार के साथ खेलें। गतिविधि, अपने बड़ों की मदद से अपनी नोटबुक में एक शब्द रेल तैयार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें।
अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। बच्चों, यहाँ भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि दी गई है, जिसमें भगत सिंह से संबंधित 5 पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पर आपको भगत सिंह जी के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहला, भगत सिंह जी भारत के महान क्रांतिकारी थे। दूसरा, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। तीसरा, भगत सिंह जी के पिता का नाम सरदार किशन सिंह जी और माता जी का नाम विद्यावती कौर था। चौथा, स्वतंत्र भारत की लड़ाई में इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने ही दिया था, जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। और 5वीं पंक्ति में लिखेंगे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 शाम को करीब 7:33 पर फांसी दे दी गई थी और इस तरह वे शहीद हो गए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने भगत सिंह जी के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखी हैं। आप भी इसी प्रकार भगत सिंह जी के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।